भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिए। काहे गए वे? तुमको जूते से मारना चाहिए। मैं यही बात कहता हूँ, कर्म का फल नहीं होता। अब तो इस देश में गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर आप बीच में कूदे, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैसा बहुत कमाना है, और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। मतलब अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने लड़कियों को भोग करने के बाद उनको मारकर खाया भी, तो सर नर पिशाचों की कहानी गलत नहीं थी। और जानते हैं इसमें कोई गरीब आदमी नहीं है। दुनिया के उच्च पदों पे आसीन, पैसे वाले, अमीर नहीं। अमीर मतलब जो अपने मन का मालिक हो चुका, बस वही अमीर है, बाकी सब भिखमंगे हैं। सिर्फ पैसा मांगने वाला ही भिखमंगा नहीं, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो वासना मांग रहा है, सब भिखमंगे हैं। जो भी मांग रहा है, जैसे मैं पटपटगंज में वोट मांग रहा था, मैं भी भिखमंगा हो गया था। हमको कोई प्यार नहीं करता, भिखमंगों को कौन प्यार करता है? भगवान को देखो, सब प्यार करते हैं, बिना देखे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दाता है। तुम दाता हो, हम है भिखारी। हम काहे भिखारी है? भैया हम उनके घर गए थे, हमको सम्मान नहीं दिए। काहे गए वे? क्यों गए? भैया हम नेताजी के साथ गए थे सेल्फी लेने, हमको धक्का दे दिए। बहुत अच्छा किए, तुमको जूते से मारना चाहिए। वो तो तब पर भी बड़ी शराफत दिखाए जो तुमको सिर्फ धक्का दिए। तुमको जूते से मारना चाहिए, जूते से। क्यों गए वे सेल्फी लेने? तुम्हारे नाना लग रहे वे। कहाँ गए हो सेल्फी लेने? तो जब तक मांगने की स्थिति है तब तक तुम भिखमंगे हो, और भिखमंगे हो यानी तपस्या का समय है। मैं यही बात कहता हूं, कर्म का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है। कर्म का फल नहीं होता। रिक्शा वाला, भट्ठे का मजदूर, हालांकि भगवान ने इनको भी बहुत कुछ दे रखा है, इनको पता नहीं है। शुगर नहीं है उसको, वो कुछ भी खा सकता है। और जीवन में सभी सुखों में एक सबसे बड़ा सुख है कुछ भी खाना। जैसे अगर ये सब खाने को नहीं मिल रहा है तो जीवन नर्क है। अगर सिर्फ करेले के जूस पर जीवन चल रहा है तो जीवन नर्क है। ये भी एक आनंद है। लेकिन इस रिक्शे वाले को समझाए कौन कि भाई तुझको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है। वाह रे भगवान, वाह रे गुरु महाराज। यज्ञ ही कर्म है, और कर्म ही प्रार्थना है या आराधना है। और निरंतर अगर आप यज्ञ करते रहोगे तो इससे ज्ञान अमृत आ जाइए धर्म के रास्ते पर। ये वाला धर्म नहीं जो बाहर लड़ाई कर रहे हैं, नाम बदल दो दुकान का, ये सब तो होना है। अब तो इस देश में गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तैयार रहिएगा। इस देश में गृह युद्ध होना है, एक बड़ा महायुद्ध होना है, बड़े लेवल पे विनाश होना है। पढ़ाई लिखाई कायदे से हुई नहीं, समझ विकसित है ही नहीं। 1,50,00,000,000 की जनसंख्या, इतने लोगों को देश पालने की क्षमता ही नहीं रखता। नौकरी है नहीं, खाने को है नहीं। तो अब एक समय आ गया जब सरकारों ने यह फैसला कर लिया है कि अब क्या किया जाए। बोले करना क्या है, इनको लड़ा के आपस में मार डालो, हमें क्या करना है। तो गृह युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट होगा, ये सब होगा। इसके लिए तैयार रहे, होना ही है। आप बदल नहीं पाओगे।
आप बीच में कूदे, वो सब चक्रव्यूह क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप बीच में कूदे किसी भी पक्ष की तरफ से कि अरे गलत हो रहा है, आप मारे गए। आप किसी भी पक्ष से बोलोगे, आप मारे गए, आपको मारा जाना है। संसाधन सीमित है और असीमित जनसंख्या हो गई है। लोगों ने, मैं एक साहब के घर गया, उनके घर में एक सोफा था, तो बोले 100 का सोफा है, 25 लाख रुपए बनवाया। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज पे आपका क्या विचार है? बोले बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैंने कहा आपके इस सोफे की वजह से है क्लाइमेट चेंज का खतरा। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा बात 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में हैं, और अगर आपके ऐसे सोफे सिर्फ 5 करोड़ घरों में है, तो कम से कम 10 करोड़ पेड़ काटे गए होंगे। आज लोग सोफे से गरिमा बढ़ा रहे हैं, घर से गरिमा बढ़ा रहे हैं, गाड़ी से गरिमा बढ़ा रहे हैं, और अंदर से खोखले हैं। बिल गेट्स से ज्यादा पैसा किसी के पास हो सकता है? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। अगर इन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पैसे में अगर आप आनंद ढूंढ रहे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैसा बहुत कमाना है, लेकिन पैसा आनंद नहीं है, यह बात याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केपिस्ट हो जाते हैं, भगौड़ हो जाते हैं। भैया हम पैसा नहीं कमाएंगे। काहे नहीं कमाओगे? एकदम कमाना है। बड़े सही समय पर यह घटना हुई, एप्स्टीन फाइल्स, बहुत सही समय पर। अगर आपने यज्ञ जारी रखा तो कर्म जारी रहेगा, कर्म जारी रहेगा तो प्रार्थना जारी रहेगी, प्रार्थना जारी रहेगी तो ज्ञान अमृत मिलेगा आपको। कर्म का परिणाम क्या होगा? परमात्मा। आप स्वतः परमात्मा हो जाएंगे। अगर आप ध्यान के रास्ते पर नहीं आए तो बहुत अनर्थ वाला समय आने वाला है, चल रहा है। ध्यान के सिवा आपको कोई नहीं बचा पाएगा, संभव ही नहीं है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।